हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का जो पेपर है यानी प्री पेपर कल 18 दिसंबर 2022 को होने जा रहा है। यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 का जो पहला पेपर है कल है। तो इससे पहले आपको इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आखिर पेपर में लेकर क्या क्या जाना है, कौन कौन सी वो गलती है जो आपको नहीं करनी है और क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या काम करके जाना है और क्या पेपर में करना है, किस तरह से पेपर को करना है, ये सारी बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 पेपर में क्या क्या लेकर जाएं। प्री पेपर 18 दिसंबर 2022 को है, कल है, यानी कल पेपर में क्या क्या करना है, पेपर से पहले और पेपर के बाद, और पेपर में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पेपर से पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है और सारे दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अन्यथा आप भी इसी तरह से फिर आप दूसरों का भला नहीं करेंगे तो आपका भी भला नहीं होने वाला है। तो आप सारे लोग शेयर करिएगा। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे से। प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 परीक्षा से पहले जाने खास बातें, पेपर से पहले क्या क्या करें। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, आपको जो खास बातें हैं उसमें हम 5 सबसे ज़्यादा खास बातें बताएंगे और 2 गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो बताएंगे। क्या लेकर जाना ये 18 दिसंबर से पहले समझ लेना। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे ये 5 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमने पहले भी कही थी। पेपर से पहले आपको क्या करना है, परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें और अगर 1 घंटे नहीं तो आधा घंटा तो पहले अवश्य ही पहुंचें। आधा घंटा पहले पहुंचें और वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रवेश पत्र के साथ एक फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाएं। फोटोयुक्त पहचान पत्र क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। तो आपको प्रवेश पत्र के साथ, और प्रवेश पत्र क्या होता है, अगर आप अभी तक प्रवेश पत्र लेकर नहीं आए तो फटाफट से जहां पर आपने फॉर्म जमा किया था वहां से प्रवेश पत्र ले लीजिएगा। प्रवेश पत्र आपको ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन कभी भी नहीं आता है, ना ही आपके घर पर आएगा, ना आपको फोन किया जाएगा। जहां पर फॉर्म जमा किया, अगर आपने बीआरसी पर फॉर्म जमा किया तो बीआरसी से लेंगे। अगर आपने अपने स्कूल यानी मास्टर साहब के पास जमा किया है प्राइमरी विद्यालय के तो वहां से लेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो तीसरा है सबसे जरूरी काम, ओएमआर सीट भरने वाला काला पेन और साथ में एक अन्य यानी 3 रुपए वाला पेन, सादा पेन भी ले जा सकते हैं जैसे हम। और ये जो पेन है ओएमआर सीट भरने वाला, ये आपको मोटा पेन मिलेगा, बाल पॉइंट पेन, काला पेन ले जाइएगा। और अभी आगे दिखाएंगे किस तरह का पेन होता है। नंबर 4 पर जो प्रश्न ना आए उस पर समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। देखिए परीक्षा में जो प्रश्न आपको हल नहीं आ रहा है दिमाग में तो उस पर आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न पर समय बर्बाद करते हैं तो अगले क्वेश्चंस को छोड़ जाएंगे और जो कि सरल हो सकता है। तो आपको एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेना है, हल करना है, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ देना है, क्योंकि हर एक प्रश्न को करना अनिवार्य होता है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक प्रश्न के लिए आपको यानी जो है अलग से समय नहीं दिया जाता, एक समान समय है, 90 मिनट या 2 घंटे जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं इस पेपर में। अब सबसे जरूरी और 5वां पॉइंट क्या है, पेपर में आपको क्या करना है, कल जैसे जाएंगे सुबह में आपको हल्का नाश्ता लेना है, हल्का खाना खाना है, फल आदि खा सकते हैं। आप इस तरह का खाना बिल्कुल ना खाएं जैसे कि तला भुंजा, इससे क्या है आपको प्यास ज्यादा लगेगी तो आपका वहां समय बर्बाद होगा। आप चावल को कम खाकर जाइएगा, रोटी खाएं, हल्का खाना खाएं, सादा खाएं, फल आदि खाकर जाएं। उपस्थित घर में उपस्थित बड़ों का आशीर्वाद लेकर खुश और प्रसन्न मन से परीक्षा देने जाएं। ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको करने ही करने परीक्षा से पहले। और आप परीक्षा केंद्र पर जहां पर भी आपका पेपर है वहां पर आपको आधा घंटा कम से कम पहले पहुंच जाना है। अब बात करते हैं जल्दी से, देखिए यहाँ पर 90 क्वेश्चन होते हैं और 90 ही नंबर के होते हैं। 20 हिंदी के, 35 गणित के, 35 नंबर के होते हैं, 35 अभिरुचि के, 35। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन 35 के, इस प्रकार से टोटल 90 प्रश्न होते हैं। इन 90 प्रश्नों को आपको कहाँ पर हल करना है, पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगी और आपको वहां पर सही से हल करना है, सही से। अगर आपने भी ओएमआर सीट भरना नहीं सीखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कैसे ओएमआर सीट भरी जाती है, पूरा का पूरा वीडियो है, उसे जाकर के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस तरह का पेपर मिलेगा और इस पेपर को पढ़ने का आपको समय दिया जाएगा। पढ़ने का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। तो इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और 2 घंटे का समय होता है पेपर को हल करने का। 90 नंबर का होता है और 90 प्रश्न होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होता है और यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं जो भी वहां पर टीचर रहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे।
अब आपको हम बता दें प्रवेश पत्र के साथ क्या लेकर जाना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बच्चे का रियल प्रवेश पत्र हमने लगा रखा है। कुछ चीजें यहाँ पर हमने हाइड कर दी हैं सिक्योरिटी पर्पज से, तो आप सभी लोग ये देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी है ये वाला एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। देखिए अगर कोई भी लड़का है तो उसका एडमिट कार्ड होगा, और कोई बालिका है तो यहाँ पर बालिका लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, और जो भी लड़के देख रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं लड़कों का पेपर यानी 14:30 का मतलब होता है 2:30 से शुरू होगा और 4:30 तक चलेगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। यानी लड़कों का पेपर किस टाइम पर है, लड़कों का पेपर 2:30 बजे यानी 2:30 से और यहाँ पर 4:30 तक है। तो आपको वहाँ पेपर देने के लिए कितने बजे पहुँच जाना चाहिए? 1:30 1:30 पर पहुँच जाना चाहिए आप सभी को, लड़कों को। अब लड़कियों का पेपर इस समय नहीं है, आप सभी लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे। फिर हम बताएंगे क्या आपको लेकर जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियों का पेपर किस समय है, लड़कियों को किस समय जाना है देख पाएंगे। तो लड़कियों का पेपर 10:30 से 12:30 तक है, यानी 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक है। तो आप लड़कियों का जो पेपर है, बालिकाओं का जो पेपर है वो यहाँ पर 10:30 बजे 10:30 पर पेपर शुरू होगा और 12:30 पर समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें जिन भी लड़कियों का पेपर है वो लोग यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर 9:30 बजे पहुँचने का प्रयास करें, और हो सके तो 9 बजे ही पहुँच जाइए, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आपको बता दें सर्दी का मौसम है यानी ठंडी का समय है, तो आपको ठंड के कपड़े पहन कर जाने हैं। फुल आस्तीन का यहाँ पर स्वेटर जर्सी जो भी पहनना चाहते हैं, जूते मोजे और गर्म कपड़े पहनकर जाना है। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को सुन रही ध्यान से सुनिएगा, आपका पेपर सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे होगा, और इस समय पर सुबह सुबह ठंड होती है, तो आप थोड़ा जल्दी निकलेंगे घर से अपने मम्मी पापा के साथ, और क्या करेंगे यहाँ पर आप गर्म कपड़े पहनकर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपको ठंड लग रही थी जूते पहनकर नहीं गए, मोजे पहनकर नहीं गए, या हाथ में कुछ ऐसा ठंड लग गई जिससे आपके हाथ नहीं चल रहे, काम नहीं कर रहे और पेपर खराब करके आए। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप सही समय पर पहुंचे। 10:30 का मतलब है तो 9:30 बजे ही पहुंच जाएं, और कपड़े गर्म पहन कर जाएं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जूते मोजे, और ज्यादा वहां पर इस तरह से मत जाइएगा कि शादी है बस हल्के कपड़े पहने और चल पड़े, ठंड लग गई पेपर खराब हुआ, तो ऐसा नहीं करना है। अब लड़कों को ध्यान देना है। देखिए लड़कों का क्या करना है यहाँ पर वो ध्यान से सुनिएगा। लड़कों का पेपर अलग समय पर है, लड़कों का है देखिए धूप निकल आई होगी तो आप भी गर्म कपड़े ही पहन कर जा सकते हैं, और कपड़े काफी सारे बच्चे पूछते हैं क्या पहन कर जाएं, तो आप स्कूल ड्रेस पहन के जा सकते हैं जिसमें आप यानी सही महसूस करें, ना तो ज्यादा यानी अच्छे कपड़े आप सही साफ सुथरे पहन कर जाएंगे, गंदे नहीं। और दूसरा क्या है, कपड़े गर्म वाली पहन कर जाएं, ठंड का मौसम है तो आप अच्छे से वहां पर, और इतना ज्यादा आप वहां पर इस तरह से मत जाइएगा कि आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे हम शादी में जा रहे हैं, कहीं कोट पहन रहे हैं, कहीं पैंट, कहीं सूट वूट, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल कपड़े पहन कर जाइए। लड़कों के लिए यहाँ पर जो भी ड्रेस वाले कपड़े वो भी जा सकते हैं, स्कूल ड्रेस जैसे कि, तो आप गर्म कपड़ों के साथ जाएंगे। और समय आप लड़कों का ध्यान रखिएगा, समय क्या है तो आप सभी को पता है 2:30 से पेपर शुरू होगा और 4:30 पर समाप्त होगा। तो आप वहां पर 1:30 तक पहुंचने का प्रयास करें सेंटर पर। अब आप ये समझ पाए, तो आपको इसके साथ में क्या लेकर जाना है। देखिए आपको ये एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अगर लड़के का है तो वो 2:30 पर पेपर होगा, 1:30 बजे ही पहुंचना है ये एडमिट कार्ड लेकर के। और लड़कियों का पेपर है तो आप सभी को अभी हमने बताया लड़कियों को कितने बजे पहुंचना है। लड़कियों का सुबह में पेपर है, देखिए 10:30 से 12:30 तक पेपर है, तो आप 9:30 पर लड़कियों का यानी पेपर देने भिजवा दीजिएगा सेंटर पर। जो भी लोग ध्यान से सुन रहे हैं हमारी वीडियो को, और क्या लेकर जाना है इस एडमिट के कार्ड के साथ, प्रवेश पत्र के साथ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं या तो आधार कार्ड जाएगा जिसमें फोटो लगा हो, जन्म तिथि हो, ये चीज होनी चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड सही नहीं है, आधार कार्ड बिल्कुल नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल का जो आई कार्ड होता है, जो बच्चों को आई कार्ड मिलता है गले में डालने वाला, वो आई कार्ड भी चल जाएगा। आई कार्ड पे फोटो लगा होना चाहिए। और दूसरी खास बात है यहाँ पर आई कार्ड पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होने चाहिए, साइन मोहर होना चाहिए। तो आपको आधार कार्ड या आई कार्ड में से किसी एक को साथ में जरूर ले जाना है। और ये किसके साथ जाएगा, प्रवेश पत्र के साथ में ही ले जाना है, तभी
तभी आपका वहां पर एंट्री मिलने वाली है आपको। आप बहुत ही आसानी से एंट्री करवा पाएंगे और आप किसी भी प्रकार से ना तो बिल्कुल डरिएगा और ना ही घबराइएगा। पेपर में आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अच्छे से करेंगे। आपने अगर ओएमआर सीट भरना नहीं सीखा है तो ओएमआर सीट को भरना सीख लें। अब हम आपको बता दें एक सबसे जरूरी बात, यहाँ पर देखिए आपके प्रवेश पत्र पर सभी के बालक और बालिकाओं सभी के पेपर यानी प्रवेश पत्र पर लिखा है, एडमिट कार्ड पर लिखा है, क्या लिखा है, परीक्षा में प्रयुक्त उत्तर प्रपत्र ओएमआर सीट का क्रमांक यहाँ पर डालना होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे ये सभी का खाली आ रहा होगा। इसे परीक्षार्थी द्वारा स्वयं परीक्षा कक्ष में भरना अनिवार्य है और इसकी सहायता से इंटरनेट पर प्राथमिक परीक्षा का परिणाम देखेंगे। देखिए इसी नंबर से आप लोग अपना रिजल्ट चेक करके यानी देख पाएंगे जो पेपर हो रहा है इसका रिजल्ट इस नंबर से देखा जाएगा। ये नंबर आपको कहां पर मिलेगा, ओएमआर सीट क्रमांक यहां पर आपको डालना है, ओएमआर सीट का क्रमांक यहां पर डालना है। तो हम आपको दिखा देते हैं ओएमआर सीट का क्रमांक है कहां पर और ये आपको भरकर लाना है। कल पेपर में आपको बीच के टाइम किसी भी टाइम पर भर लेना है। तो आप सभी देख पा रहे हैं और आपको दिखा दें, देखिए यहां पर लिखा रहेगा, आपको बता दें लिखा है उत्तर प्रपत्र संख्या। ये तो नकली था इसलिए नहीं लिखा है। यहाँ पर एक नंबर लिखकर आता है, उस नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी संख्या लिखकर आएगी उस संख्या को यहाँ से नोट करना है और कहाँ पर लिखना है। तो आपको उस संख्या को जो अभी हमने दिखाया था यहाँ पर लिखकर लाना है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। देखिए लड़कों वालों में हम दिखा दें, एक खाली बॉक्स बना हुआ है सभी का, देख सकते हैं, इसी से आपका रिजल्ट चेक होगा। तो यहाँ पर आपको लिखकर लाना है लड़कों को भी और लड़कियों को भी। समय अपना याद रखिएगा, समय से पहुंचिएगा अन्यथा आपका पेपर छूट सकता है। इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। समय पर पेपर देने जाएं जिससे कि आपका पेपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से हो पाए। और अपने बच्चों को आप समझाइएगा, बिल्कुल भी वहां पुलिस होमगार्ड या किसी को देखकर डरें बिल्कुल नहीं, अच्छे से पेपर करें। कोई वहां पर आपको टेंशन वाली बात नहीं है। आप सभी लोगों ने बता दीजिएगा कि आप गेट पर ही रहेंगे और आप जैसी पेपर छोड़ कर आएंगे तो आपको हम गेट पर मिलेंगे। आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से ट्रेंड करके भेजिएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। अब आपको ये नंबर जरूर लिखवा कर लाना है अन्यथा इसी से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। पिछली बार बहुत सारे लोग नहीं लिख कर लाए थे और रिजल्ट चेक नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रवेश पत्र के पीछे कुछ इस तरह के निर्देश भी लिखे होते हैं। अब निर्देश में आपको दिखाया गया कि आपको गोला कैसे काला करना है। सही उत्तर एक ही होता है, एक प्रश्न का एक उत्तर सही होता है। तो गोला कैसे काला करेंगे, देखिए इस तरह से टिक नहीं मारना है, इस तरह से दो गोले भी काले नहीं करने और इस तरह से गलत नहीं करना है और इस तरह से भी नहीं। ये सारी की सारी जो विधि है ये गलत है, ये सब गलत मेथड है। इस तरह से आपको नहीं करना। सही तरीका ये होता है जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं उसका केवल एक ही गोला काला करें जो भी सही उत्तर है। तो आप समझ पाए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपने ओएमआर सीट भरना नहीं सीखा है तो हमने इस पर पहले से ही आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उस पर जाकर के आप इस ओएमआर सीट को भरना अभी से सिखाइएगा। एक दो बार रफ में प्रैक्टिस जरूर करवाइएगा तो आप समझ पाए होंगे अच्छे से। और हम आपको बता दें, देखिए पेन कैसा ले जाना है। देखिए आप यहाँ पर जो हमने बताया था, एक होता है ओएमआर सीट भरने वाला मोटा पेन, ये चलता है मोटा सा और इस तरह से गोला जल्दी काला होता है। तो ये 10 रुपए का पेन मिलेगा, इसे खरीदिएगा। और एक आपको एक सादा पेन ले जाना है जो कि 3 रुपए में मिलता है, जिसे आप सभी लोग देखते हैं। और दोनों ही अगर बेहतर होगा काले पेन लेकर जाएं, काला पेन। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, एक 3 रुपए वाला एक पेन ये ले जाना है और एक ये ले जाना है गोला काला करने वाला। इससे गोले बहुत जल्दी से होते हैं और इससे केवल और केवल आपको गोला ही काले करने, लिखना बिल्कुल नहीं है। लिखने के लिए ये वाला पेन ले जाएंगे, जैसे कि कहीं पर भी लिखना पड़ता है तो लिखेंगे पतले पेन से और जो गोला काले करने वो इस वाले पेन से करेंगे। ये सबसे खास बात है। तो आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये सब लिखने वाला पतले पेन से काम करना है, लिखने वाला जितना भी रोल नंबर। और ये आप रोल नंबर अच्छे से भरिएगा, नाम अच्छे से। इसमें आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है। यानी जो इस तरह की ओएमआर सीट आपको मिलेगी उसमें गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर आपको जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, हमने इसको बेड़ा करके इसलिए लगा अच्छे से दिख जाए। पहले प्रश्न का सी सही है तो सी वाले को केवल काला करेंगे, दूसरे का अगर डी है तो डी को केवल करेंगे और किसी को कुछ नहीं करना है। और इसमें बिल्कुल भी रफ काम नहीं करना। रफ काम के लिए आपको पेपर पर जगह दी होती है। बच्चों आपको ये दो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। कौन सी दो गलतियां, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको
आपको यहाँ पर अपने पड़ोस वाले बच्चे की नकल नहीं करनी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा। पड़ोस के बच्चे की अगर आप नकल करेंगे तो आप अपना ही पेपर बर्बाद कर लेंगे, अपना ही यानी टाइम भी बर्बाद करेंगे और पेपर भी बेकार होगा। आपका जो पेपर होता है वो आपको हम बता दें, और पड़ोस का जो पेपर होता है इनका सेट अलग अलग होता है। अगर आपका सेट देखिए यहाँ पर ए है तो उसका सेट यहाँ पर क्या रहेगा, बी रहेगा। और बी सेट में मतलब ये होता है जो प्रश्न आपका 5 नंबर पर है वही यहाँ पर आप इसका 5 वाला देखेंगे वो अलग होगा। इसका 5 वाला सच में क्या होता है वो 25 नंबर पर होगा या 50 नंबर पर होगा। इस तरह से होते हैं प्रश्न। तो आप अगर 5 वाले को देखकर अपना 5 वाला लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, उसका तो सही रहेगा। तो आप पड़ोस के बच्चे की नकल बिल्कुल मत करिएगा। नकल इसलिए नहीं करेंगे कि आप पेपर पास कर जाएंगे, पेपर पास करते हुए भी फेल कर जाएंगे, इसलिए नकल नहीं करनी है। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम आपको दूसरी सबसे बड़ी गलती बताते हैं क्या नहीं करना है। बच्चों ये जो आपका पेपर है इसमें आपको क्या नहीं करना, ये ध्यान से देखिए। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। पेपर देखिए 32 पेजों का होता है और आपको अगर कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, देखिए ये 32 पेजों का बड़ा पेपर होता है, आपको बता दें। और यहाँ पर जैसे कि आप पहला खंड हिंदी को कर रहे हैं तो हिंदी आप पहले करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको जो भी प्रश्न हिंदी का छोड़िए, अगर गणित या रीजनिंग कोई भी प्रश्न, जैसे कि हमें मान लीजिए 40 नंबर का प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम इस पर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा हमें नहीं आ रहा है तो हम इसे छोड़ देंगे और क्या करेंगे, अगले प्रश्न पर बढ़ जाएंगे। ये प्रश्न जो हमसे हो रहे हैं इन्हें हम फटाफट हल करेंगे और टिक मार करके अपना गोला काला करते जाएंगे। तो आप सभी यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता दें, ये काम आपको नहीं करना है कि आप हिंदी के एक पैसेज को पढ़ते हैं, यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। देख सकते हैं, देखिए आप इनकी लंबाई चौड़ाई देखिएगा, बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं। ऐसा मत करिएगा कि आप इसे एक को ही पढ़ते रह जाएं और आधा घंटा निकाल दें। आपको जल्दी से पढ़ना है, जल्दी तेजी से पढ़ना है। देखिए इतना इतना बड़ा दिया होता है, फिर इसके 5 प्रश्न दिए होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि एक ही पढ़ते रह गए और समय निकल गया। ऐसे 4 दिए होते हैं बड़े बड़े, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया होता है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है, पहली बात तो इसे तेजी से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उसे छोड़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको इस तरह के बड़े बड़े पैराग्राफ दिए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पैराग्राफ दे दिया है। फिर बड़े पैराग्राफ को आपको फंसाने के लिए कि आप इसी को पढ़ते रहें, आधा घंटा निकाल दें, ऐसा नहीं करना है। जल्दी से 2 से 3 मिनट में पढ़ लेना है और पढ़ करके फिर नीचे 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ेंगे। अब आपको ये काम और नहीं करना है, वो क्या होता है देखिए, ये सबसे जरूरी बात कोई नहीं बताता, हम आपको बता दें। आपको क्या करना है, जैसे आप पेपर शुरू करेंगे, ये देखिए पेपर है। अब पेपर को शुरू करते हैं और आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनका भी फायदा हो। क्योंकि आप अगर अपना भला चाहते हैं तो आपका भला नहीं होता, आप दूसरों का चाहते हैं तो अच्छे से भला होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न आपने किया, पहला टिक लगाया, पहले प्रश्न पर है। दूसरे सवाल का आपने बी वाला लगाया। अब आपको क्या करना है, ओएमआर सीट पर साथ साथ भरते हुए चलना है। पहले का यानी ए वाला टिक गोला बनाना है और दूसरे का यहाँ बी वाला गोला काला कर लेना है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप 100 के 100 प्रश्न करते बैठे हुए या 90 के 90 करने पर बैठ गए और आपने 90 के 90 कर तो लिए, यानी 90 के 90 कर लिए। अब 5 मिनट बचे और आपके मैम या सर ने बोला कि बच्चों जल्दी से वो मार्कशीट जमा होने वाली, आपने केवल 10 गोला काले कर पाए। ऐसा नहीं करना, साथ साथ में गोले काले करते हुए चलना है। आई होप कि आप इस वीडियो से, हमें विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे पूरी जानकारी और पेपर को बेहतर करके आएंगे। आप सभी को कल पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी पेपर को अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। कोई आपसे क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका आपको हम रिप्लाई देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।